अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को नजर आ रहा है वो क्या कह रहा है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी कि इस क्वेश्चन में जितने भी सेट्स दिए हुए हैं उन तमाम सेट्स के हम लोगों ने क्या करने हैं, दो प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। लेकिन दो प्रॉपर सबसेट्स लिखने से पहले हमें सबसेट का कंसेप्ट फिर प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सबसेट के बारे में बताता हूँ कि बेसिकली सबसेट क्या होता है। फर्ज कर लिया मेरे पास दो सेट है, फर्ज करें मेरे पास दो सेट हैं। एक है सेट ए 1 2 3 4 एंड 5, दूसरा है मेरे पास सेट बी 1 3 5। फर्स्ट किया मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है 1 3 5 वो सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, हमें नजर आ रहा है कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, सेट बी जो है वो सबसेट है। सेट बी जो है वो क्या है, सबसेट है ए का। तो देखिए, सबसेट के लिए कंडीशन क्या है कि हम किसी भी सेट को दूसरे का सबसेट कब बोलेंगे, जब उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद होंगे। तो वो सेट क्या होगा, उस सेट का सबसेट होगा। तो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। इज इट क्लियर? सबसेट का कंसेप्ट हमारे पास क्लियर हो गया कि सबसेट किसको कहते हैं, जब एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होंगे तो उस सेट को उस सेट का सबसेट बोलते हैं। अब आगे सबसेट की मजीद दो टाइप्स हैं, एक हम होती है उसकी प्रॉपर सबसेट और एक होती है उसकी इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट की कितनी टाइप्स हैं, दो। नंबर एक कौन सी है, प्रॉपर सबसेट, और नंबर टू कौन सी है, इम्प्रॉपर सबसेट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि सेट बी का जो है, सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। तो अब हमने ये देखना है कि सेट बी सेट ए का सबसेट है, तो फिर हमें ये देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो कोई भी सबसेट प्रॉपर सबसेट कब होता है, जब वो सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो तो उस दूसरे सेट के कम से कम एक एलिमेंट जो है उस सेट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी कि आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पे सेट बी के अंदर 1 3 5 है और सेट बी जो है उस सेट ए का सबसेट है, और सबसेट के अंदर सेट ए के अंदर सेट बी के मुकाबले में दो एलिमेंट ज्यादा है, एक 2 और एक 4। तो इसका मतलब है कि सेट ए के अंदर सेट बी से एलिमेंट जो है, एलिमेंट की तादाद जो है वो ज्यादा है। तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, सेट बी जो है वो सेट ए का प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट के लिए कंडीशन क्या है कि अगर सेट बी सेट ए का प्रॉपर सबसेट है तो कम से कम सेट ए का कम से कम एक एलिमेंट जो है वो सेट बी से ज्यादा होना चाहिए। अगर उसका एलिमेंट सेट बी से ज्यादा होगा तो फिर हम सेट बी को सेट ए का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। क्लियर? ये कंसेप्ट तक इसका प्रॉपर सबसेट का। अगर हम बात करें इम्प्रॉपर सबसेट में, तो अगर सेट बी सेट ए का सबसेट हो लेकिन सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो सेट बी से ज्यादा हो। फर्ज कर लेते हैं, देखें, अगर मेरे पास सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो 1 3 5 की बजाय क्या हो, 1 2 3 4 और 5। अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि सेट बी, यहाँ पे भी सेट बी क्या है, सेट ए का प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पे भी क्या है, सेट बी सेट ए का प्रॉपर सेट सबसेट है। लेकिन आप लोगों को नजर आ रहा है कि सेट ए का एक भी एलिमेंट सेट बी से ज्यादा नहीं है। जो से एलिमेंट सेट ए के अंदर है वही एलिमेंट सेट बी के अंदर है। तो इस लिहाज से सेट बी को हम सेट ए का सबसेट बोलेंगे और सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। तो ऐसे सबसेट को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। जब किसी भी सेट का एक भी एलिमेंट दूसरे सेट से ज्यादा ना हो तो ऐसे सबसेट को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में क्या था कि अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो कम से कम एक एलिमेंट उसका ज्यादा होना चाहिए, तो प्रॉपर सबसेट होगा। और इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट उससे ज्यादा ना हो। तो हमें नजर आ रहा है इसमें भी 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है। तो ऐसे सबसेट को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर? आई होप सो कि इस बात की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जितने भी उसने सेट दिए हुए तमाम सेटों के
तकरीबन दो प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, ए बी एंड सी। पहला सेट दिया उसने ए बी एंड सी, तो कहते हैं इसके क्या करें, दो प्रॉपर सबसेट लिखें, यानी कि ऐसे दो सेट लिखें कि जो इस सेट के क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो। तो एक बात याद रखिएगा कि एक एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। तो देखें अभी हम लोगों ने इसके दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, एक मैं लिखता हूं ए, एक मैं लिखता हूं बी। यहां देखिए मैंने दो सेट लिखे हैं, एक ये वाला सेट लिखा है और एक ये वाला सेट लिखा है। आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये भी सेट क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये सेट इसका सबसेट है और इसके एलिमेंट जो है इससे ज्यादा है, तो इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका प्रॉपर सबसेट। तो इसका एक प्रॉपर सबसेट मैंने ये लिख लिया और एक प्रॉपर सबसेट हम लोगों ने ये लिख लिया। इसके अलावा भी इसके प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, लेकिन उसने सिर्फ दो के हैं, तो हम लोग कितने लिखेंगे, सिर्फ दो लिखेंगे। लेकिन इसके अलावा इसका ए सी भी हो सकता है, क्योंकि देखें ये भी क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसके भी सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं और इसका एक एलिमेंट इससे ज्यादा है, तो ये भी सेट क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो हम लोग कोई भी प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं, लेकिन उसने हमें दो कहा है तो हम लोग सिर्फ दो लिखेंगे। इज इट क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। उसके बाद अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो वो है हमारे पास 0 एंड 1। इसके भी हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, एक मैं लिख लेता हूं 0, एक मैं लिख लेता हूं 1। इज इट क्लियर? तो इस सेट के भी मैंने क्या किया, दो प्रॉपर सबसेट लिख लिए। उसके बाद अगर हम पार्ट 3 की बात करते हैं, पार्ट 3 के अंदर वो कहता है कि सबसेट लिखो, प्रॉपर सबसेट किसके, नेचुरल नंबर के। और नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है बेसिकली क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसके प्रॉपर सबसेट लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो, 2 3 4, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है। यहाँ लिख सकते हो 1 2 3, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है। तो उसे कितने बोले थे, दो प्रॉपर सबसेट, तो हमने दोनों उसके प्रॉपर सबसेट लिख लिए। इज इट क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की, पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में इंटीजर्स क्या कहता है, z, और z हमें पता है z इज इक्वल टू क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो इसके भी हम दो प्रॉपर सबसेट लिख लेंगे, कोई भी, 0 और प्लस माइनस 1 लिख लिया मैंने एक, और एक मैं लिख लेता हूं प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। तो उससे दो बोले थे, तो दो प्रॉपर सबसेट मैंने उसके लिख दिए। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 का और 3 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 5 6 और 7। सबसे पहले देखें 5 क्या है, पार्ट 5 क्या है, रैशनल नंबर। 5 क्या है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर आप लोग जानते हो जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। तो इसका हम लोगों ने क्या करना है, दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। एक तो मैं लिख लूंगा एम्प्टी सेट, क्योंकि मैंने बताया कि एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। एक मैंने एम्प्टी सेट लिख लिया, एक मैं लिख लेता हूँ 1/2। 1/2 जो है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये रैशनल नंबर हो गया 1/2। और दूसरा मैं लिख सकता हूँ 3/5 भी लिख सकता हूँ। तो ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये एक प्रॉपर सबसेट रैशनल नंबर का ये हो गया और एक प्रॉपर सबसेट रैशनल नंबर का ये हो गया। क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर 6 में। 6 को क्या कहता है, सेट है रियल नंबर का। और इस रियल नंबर के भी हमने क्या करने हैं, दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो अगर हम लोग इसके रियल नंबर के प्रॉपर सबसेट में आए, तो आप लोगों को पता है रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो इसके प्रॉपर सबसेट में हम रैशनल नंबर भी ऐड कर सकते हैं और इरेशनल भी। लेट्स सपोज एक मैं कर लेता हूँ 1/2, एक मैं कर लेता हूँ √3, एक मैं कर लेता हूँ 3 फर्ज कर लिया। एक ये प्रॉपर सबसेट हो गया और एक दूसरा इसका प्रॉपर सबसेट हो गया 5/2 √5 6/5। क्लियर? ठीक है, तो देखिए इसके अंदर रैशनल भी आ गया और इरेशनल भी आ गया। तो इसका मतलब है ये जो सेट है ये रियल का प्रॉपर सबसेट है और ये भी सेट जो है वो रियल का प्रॉपर सबसेट है। इज इट क्लियर? आई होप सो कि आपको यहां तक अभी तक समझ आ चुकी होगी। उसके बाद अगर पार्ट 3 की बात करते हो, पार्ट 3 के अंदर वो कहता है कि रैशनल नंबर लिखो। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ q एंड 0 <
x and less than 2, greater than and less than, less than and equal to 2। अब कहता है कि प्रॉपर सबसेट लिखो रैशनल नंबर के, और वो रैशनल नंबर जो है, जो एलिमेंट जो है किसके दरमियान हो, 0 और 2 के दरमियान में। किसके दरमियान में, 0 और 2 के दरमियान में। तो एक तो हमने पता है कि एक लिख लेते हैं हम लोग एम्प्टी, और एक मैं लिख लेता हूँ 0 और 1 के दरमियान में, 1 और 2 के दरमियान में 1/2, ठीक है। उसके बाद 1/3/2, ठीक है। ये दोनों नंबर जो हैं 0 और 2 के दरमियान में है। इसके अलावा बेशुमार और भी फ्रैक्शंस हैं जो 0 और 2 के दरमियान में आती हैं, लेकिन हमने प्रॉपर सबसेट लेने थे, इसलिए हमने कोई से एलिमेंट लेके उसको एज अ प्रॉपर सबसेट मेंशन कर लिया। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इज देयर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इज देयर any set which has, with there any set which has no proper subset। तो आपको पता है प्रॉपर सबसेट, तो आपको पता है हर सेट का एक प्रॉपर सबसेट तो होता है। अगर मैं कोई भी सेट लिखता हूं 2 3, तो इसका भी एक प्रॉपर सबसेट है। वो कौन सा होगा, एम्प्टी सेट, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक का प्रॉपर सबसेट होगा। तो इसका मतलब अगर मैं सिंगल एलिमेंट वाला भी सेट लिखता हूं तो उसका भी प्रॉपर सबसेट होता है। तो उसने कहा है कि एक ऐसा सेट लिखो जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। तो इस बात से क्लियर हो गया कि हमारे पास सिर्फ एक एम्प्टी सेट ही एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मैं सबसेट लिखूंगा तो इसका सबसेट भी क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। तो लेकिन वो प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि उसका कोई एक एलिमेंट भी उससे ज्यादा नहीं होगा। तो सिर्फ इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक एम्प्टी सेट ही एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। इज इट क्लियर? जिसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द difference between AB and इन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस हमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि इसमें देखें A अलग है और B अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, यानी कि ये सेट रखता है, इसके इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट होंगे, और ये जो है ये हमने कंबाइंड कर दिया, A और B को इकट्ठा बांध दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हुआ, एक एलिमेंट, ये मिलके क्या होंगे, अगर एक ही ब्रैकेट में बंद है तो इस सेट के अंदर बेसिकली क्या हुआ है, सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। तो दोनों में बेसिक फर्क ये है कि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो लिखेंगे ये वाला सेट जो है हैज 2 एलिमेंट, और ये वाला सेट जो है इज अ सिंगलेटन सेट, ठीक है, क्योंकि ये सिंगलेटन मतलब इसके पास सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या था, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ element of power set of each कहता है कि बताना है कि नीचे दिए गए जितने भी सेट्स हैं उसके पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी।
हमने एलिमेंट लिखने नहीं है, सिर्फ एलिमेंट की तादाद बतानी है। तो तादाद बताने का जो फॉर्मूला होता है, किसी के भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n। n से मुराद क्या है? जिस सेट के पावर सेट के एलिमेंट की तादाद हम लोगों ने फाइंड करनी है, उस सेट के जितने एलिमेंट होंगे वो किसकी जगह पे आएंगे? n की जगह पे। और फिर जो उसका आंसर आएगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे किसके? पावर सेट के। लेकिन ये लिखने से पहले हमें पावर सेट को समझना बहुत जरूरी है। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, अगर मैंने किसी भी सेट का पावर सेट लिखना है, लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है A 1 2 3, तो पावर सेट से क्या मुराद है कि कैसा सेट, पावर सेट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर उस सेट के सारे सबसेट मौजूद हो। पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट का वो सेट होता है जिस सेट के अंदर उस सेट के सारे सबसेट आ जाएं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसका पावर सेट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चंस के अंदर हमने देखना है कि अगर कोई मेरे पास सेट है तो उस सेट के पावर सेट के अंदर टोटल कितने सबसेट आएंगे, तो देखें, पहला क्वेश्चन है हमारे पास एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट of power set is equal to 2 की पावर 0। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या आएगा? 2 की पावर 0। और आप लोग जानते हो कि कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होगी उसका आंसर क्या आता है? 1। क्लियर? उसका आंसर क्या आता है? 1। तो इसके सबसेट के एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी? 1। क्लियर? उसके बाद अगर इसका सेकंड पार्ट देखते हो तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें नजर आ रहा है 0 और 1। तो इसके लेट कर लिया, ये A है, तो इसके पावर सेट ऑफ A क्या होगा? हमारे पास 2 की पावर, कितने एलिमेंट है? 1 एंड 2, तो 2 की पावर 2, कितने एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर? 4। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करते हो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उसके एलिमेंट हैं, लेट्स सपोज उसको मैं कहता हूं B 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर कितने होंगे? 2 की पावर 7 मतलब 128। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास, ये था पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, और अब करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है मेरे पास? लेट्स सपोज C में ले लेता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पावर सेट ऑफ C इज इक्वल टू 2 की पावर 8, और आंसर क्या आ जाएगा? 256। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो अभी देखिए इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कहता है? A B और C, तो हमें नजर आ रहा है कितने एलिमेंट्स है? ये पहला है और ये दूसरा है, ये पहला है और ये दूसरा है। इसको हम लोग लेट्स सपोज D कह देते हैं। पावर सेट ऑफ D के अंदर 2 की पावर 2, तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 4। इज इट क्लियर? उसके बाद इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखें आप लोग, उसको मैं कहता हूं E क्या है मेरे पास? उसने दिया है AB, फिर BC, फिर DE। तो देखिए कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 और 3। तो पावर सेट के अंदर, पावर सेट ऑफ E के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 2 की पावर 3। टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर? 8। तो ये फार्मूला था क्या फाइंड करने का? किसी भी सेट के अंदर, पावर सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट की तादाद को फाइंड आउट करने का फार्मूला था। और वो फार्मूला क्या था? 2 की पावर n, और n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
अब इस एक्सरसाइज का करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो हमने हर सेट की क्या करने हैं, पावर सेट लिखने हैं। पहला क्या है हमारे पास, ए, लेट कर लिया, ए क्या है मेरे पास 9 और 11। तो मैंने आपको बताया इसका मैंने क्या लिखना है, अब हमने नंबर नहीं लिखने, अब हम लोगों ने पावर सेट फाइंड करना है। ठीक है, जितने सबसेट आते हैं उसके अंदर हम लोग वो लिखते चले जाएंगे। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है, एक तो हो गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ऐसे विधाई करते हैं, एम्प्टी सेट इसका सबसेट होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। उसके बाद सिंगल सिंगल एक एक करके एलिमेंट लिखेंगे। पहले 9 लिख लिया, फिर हमने 11 लिख लिया। ठीक है, पहले एक एक करके लिखा, वो खत्म हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, 9 और 11। तो देखें हमने इस सेट के अंदर क्या किए, इसके जितने भी सबसेट बनते थे वो सारे के सारे सबसेट हमने लिख दिए। तो इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेट का पावर सेट। इज इट क्लियर? ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, उसको भी हम लोग, इसको बी हम लेट कर लेते हैं। पावर सेट ऑफ बी क्या आ जाएगा, पहले आ गया एम्प्टी सेट, फिर हम लोग सिंगल सिंगल करेंगे। पहले प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर मल्टीप्लाई आ गया, फिर डिवाइड आ गया। क्लियर? 1 1 कर लिया हम लोगों ने। अब 1 1 के बाद करेंगे हम लोग 2 2। पहले क्या करेंगे, प्लस के साथ माइनस, पहले क्या आएगा, प्लस और माइनस, पहले क्या आ गया, प्लस और माइनस, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई, पहले प्लस के साथ माइनस, फिर प्लस के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर क्या आ जाएगा, प्लस के साथ डिवाइड। ठीक है, पहले हमने प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस के साथ डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, प्लस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस के साथ, प्लस के साथ मल्टीप्लाई हम लोग कर चुके हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, प्लस के साथ जितने पॉसिबल पेयर थे वो हम लोगों ने बना लिए। अब हम लोग किसके साथ बनाएंगे, माइनस के साथ। पहले क्या आएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस के साथ डिवाइड। क्लियर? माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी, माइनस के साथ हमने डिवाइड भी बना लिया। तो दो दो के पेयर भी बना लिए हम लोगों ने। अब कितने के पेयर बनाएंगे, 3 3 के। तो देखिए पहले प्लस के साथ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, फिर करेंगे प्लस माइनस और डिवाइड, प्लस माइनस और डिवाइड। मैंने पहले प्लस माइनस और मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस माइनस और डिवाइड किया, फिर करूंगा प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर क्या करूंगा, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो प्लस के साथ जितने 3 3 के पेयर बनते थे वो मैंने सारे बना लिए। प्लस के बाद बारी आएगी माइनस की। ठीक है, माइनस में हम लोग क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इज इट क्लियर? ये माइनस के साथ भी मैंने 3 के पेयर जितने बनते थे वो बन गए, इसके अलावा माइनस के साथ कोई 3 पेयर नहीं बनते। तो अब 3 के बाद हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठे 4 के पेयर बना लेंगे, 4 माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखते हैं ये हमने क्या किया, इसका पावर सेट लिख लिया, किसका, बी का। तो अगर हम लोग देखें कि इसकी पावर कितनी बनती थी, ए 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आता है, 16। तो हम लोग देखते हैं क्या हमने 16 एलिमेंट लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 10 11 12 13 14 और 15। तो इसका मतलब है एक हम लोग मिस कर चुके हैं इसके अंदर। अब देखना है हम लोगों ने कहाँ मिस किया है। ठीक है, पहले हमने सिंगल सिंगल लिया, एम्प्टी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड।
फिर हमने क्या किया, प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस के साथ डिवाइड। इज इट क्लियर? फिर हम लोगों ने क्या किया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई और माइनस के साथ डिवाइड। फिर हमने क्या किया, हाँ एक छोड़ गए हम लोग, और वो क्या था, एक्स के साथ डिवाइड, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड। क्या छोड़ा हम लोगों ने, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड, क्योंकि दो वाले हमने पूरे पेयर बनाने हैं। अब लास्ट पे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए, 16 के 16 एलिमेंट जो हैं वो इस पावर सेट के अंदर कंप्लीट हो गए। इज इट क्लियर? तो इसके जितने पॉसिबल सबसेट थे वो सारे के सारे मैंने इसके अंदर लिख लिए। क्लियर? उसके बाद हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट। ठीक है, तो लास्ट पार्ट देखें, इसका क्या है, लास्ट इज सेकंड लास्ट पार्ट है। ठीक है, एम्प्टी सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट है, इसको हम लोग सी रख लेते हैं। पावर सेट ऑफ सी क्या आएगा, एक तो एम्प्टी आ गया और फिर दूसरा एम्प्टी के अंदर एम्प्टी आ गया। इज इट क्लियर? ये था पावर सेट किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद देखें पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है हमारे पास, ए और बी सी, ए और बी सी। तो देखिए जब इसका पावर सेट लिखेंगे, इसके दो एलिमेंट है टोटल, पहले आ गया एम्प्टी, फिर खाली ए, फिर ये बी और सी, यानी कि पहले मैंने अकेला अकेला लिखा, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी। इज इट क्लियर? तो ये पावर सेट था किसका, लास्ट 4th पार्ट का। इज इट क्लियर? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।